हेलो गाइस, कैसे हो यार आप लोग। तो आज का 10 मिनट शो है जम्मू कश्मीर गवर्नेंस पे। यस, आप लोग सोच रहे होंगे जम्मू कश्मीर के बारे में आपको सब कुछ पता है, राइट? एवरीथिंग डू यू नो। चलो, तो क्या आपको इसका आंसर पता है कि कब ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश हुई थी, ये बनी थी? ये अभी रीसेंट क्वेश्चन है गाइस, ठीक है? या क्या आपको पता है कि इसका प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर का क्रोनोलॉजी? डू यू नो दीज आंसर? क्या आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है? नहीं, राइट? बिकॉज हमें पता है कि कश्मीर इशू है क्या, बट कुछ ऐसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है जो हमें नहीं पता अभी भी। तो इसमें हम सिंपली फोकस करेंगे जम्मू कश्मीर के गवर्नेंस पे, ना कि जम्मू कश्मीर इंडिया पाकिस्तान के जो बीच का इशू है, हम वो मेन यहाँ पे फोकस नहीं है, ठीक है? यहाँ पे सिंपली फोकस है जम्मू कश्मीर की खुद की आइडेंटिटी क्या है, वहां की गवर्नेंस कैसी रही है ओवर द ईयर्स। क्लियर? चलो, एंड आई मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको इन सवालों के जवाब पता हो। क्लियर? कॉपी पेंसिल लेके बैठना, जो जो चीजें यार इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं आपको उनको नोट डाउन करो, ठीक है? चलो आओ। तो देखो, कश्मीर की शुरुआत होती कैसे यार? बोला जाता है ये जो कश्मीर वैली है ना, ये पहले एक लेक थी, इसका नाम था सतीसर। यस, जिसको ऋषि कश्यप ने सुखा दिया, ड्रेन कर दिया, एंड उसके बाद सूखने के बाद वहां पे लोग बसना शुरू हुए, एंड वहां से मिला है उसका नाम कश्मीर वैली। क्लियर? तो ये कहानी है जो बताती है किस तरीके से कश्मीर को उसका नाम मिला, कि ऋषि कश्यप ने उसको सुखा दिया था, ठीक है? उसके बाद लोग वहां रहना शुरू हुए, बट ओरिजिनली इट वॉज अ लेक। तो एक कहानी चली आ रही है वहां पे, पहली चीज। उसके बाद काफी सारे रूलर्स ने अक्रॉस डिफरेंट डायनेस्टीज रूल किया है, जैसे कि मॉडर्न एम्पायर, आपके अशोका। अशोका ने काफी टाइम तक वहां पे रूल किया, इनफैक्ट वहां पे बुद्धिज्म लेके आए, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया वहां पे, ठीक है? फिर 8th सेंचुरी में आपके ललित आदित्य आए वहां पे, ठीक है? वो मॉडर्न एम्पायर के किंग थे, जहां उन्होंने कोशिश की एक पावरफुल हिंदू किंगडम को स्टैब्लिश करने के लिए, और कश्मीर का इन्फ्लुएंस काफी इंक्रीज कर दिया अक्रॉस सेंट्रल एशिया, ठीक है? फिर आपके इस्लामिक सल्तनट्स आए, ठीक है? जैसे आपके अकबर हैं, जहांगीर हैं, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग पर्शियन कल्चर लेके आए वहां पे, ठीक है? अगर देखोगे या वहां के लोगों से पूछोगे कश्मीर के, तो कश्मीरी लोग मानते हैं कि वो इंडियन नहीं है, मोस्टली मेनी पीपल, कि नीदर दे आर इंडियन, नीदर दे डू नॉट बिलोंग टू पाकिस्तान, बट उनकी एक अपनी खुद की आइडेंटिटी है, दैट इज कश्मीरियत। इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी में भी कश्मीरियत का जिक्र है, ठीक है? जहां पर्शियन, इस्लामिक, बुद्धिज्म, हिंदू कल्चर का एक ब्लेंड देखा जाता है। तो ये ब्लेंड बना के बनाता है उनका एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कश्मीरियत। एंड कश्मीर के लोग इस आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं। क्लियर? चलो, अगेन वही चीज कि आपके मुगल रूलर्स लाइक अकबर, जहांगीर ने रूल किया, ठीक है? वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, वहां पे अच्छा खासा गार्डन्स बनाए वहां पे। उसके बाद अफगान रूलर्स आए लाइक दुरानी, बट उनका राज्य काफी अच्छा नहीं था, दे वर हार्श रूलर्स, दे वर नॉट अ गुड रूलर्स, ठीक है? तो काफी लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया, ठीक है? एक्सप्लॉइट किया, पीपल वर नॉट हैप्पी अंडर अफगान रूलर्स। उसके बाद सिख एम्पायर आया, रंजीत सिंह का सिख एम्पायर। उन्होंने कश्मीर पर राज किया काफी टाइम तक, और कोशिश कोशिश की कि कश्मीर में स्टेबिलिटी आ पाए, ठीक है? क्लियर? चलो, अब क्या होता है? अब होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, ठीक है? उसके बाद जो राजा रंजीत सिंह का जो डायनेस्टी थी, एम्पायर था, उनसे कश्मीर ले लेते हैं। अब कश्मीर को वो अपने पास नहीं रखते, बल्कि महाराजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं। यस, सेल कर देते हैं, ऑफ दोगर डायनेस्टी। किसके लिए? फॉर 7.5 मिलियन नकाशी रुपीस के लिए। क्लियर? अंडर द ट्रीटी अमृतसर। ऐसे शुरुआत होती है वहां पे डोगरा डायनेस्टी की, अंडर द रूल ऑफ महाराजा गुलाब सिंह, जिनको ब्रिटिशर्स कश्मीर बेच देते हैं
फॉर 7.5 मिलियन नकाशी रुपीज अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, और वहां से शुरुआत होती है आपकी प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू कश्मीर, ठीक है, 3 रीजन से मिलकर बना है, जम्मू, आपका कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ये रीजन कंप्राइज ऑफ 3 प्लेसेस, 3 रीजन्स इटसेल्फ, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक है, वास्ट टेरिटरी है यार, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है, जाना कभी टाइम मिले तो। ठीक है, फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ जम्मू टू हाई हिमालय ऑफ लद्दाख। क्लियर? और काफी टाइम तक जो डोगरा रूलर्स है उन्होंने रूल किया वहां पे। ओके, अब हुआ क्या, वहां पे पॉपुलेशन थी कश्मीर में, आज भी मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे, और जो रूलर्स रहे हैं वो हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं वहां की जो मेजोरिटी थी, पॉपुलेशन थी, वो खुश नहीं थी। ठीक है, इसीलिए वहां से शुरुआत होती है 1932 का ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। यस, ये कॉन्फ्रेंस सिंपली मुस्लिम्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती है, मेनली मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, कब स्टैब्लिश हुई? 1932 में हुई। ठीक है, उसके बाद 1939 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उसका नाम चेंज किया टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो पार्टी है, ये सेक्युलर है, ये हर कल्चर को, हर कम्युनिटी को जो कश्मीर में रह रहा है उसको एक समान मानती है और बिलीव करती है डेमोक्रेसी में। क्लियर? तो हुआ क्या, जब ये पार्टी का नाम चेंज कर दिया गया, उसकी आइडियोलॉजी को वापस से रीस्टैब्लिश कर दिया गया, तो उसी कॉन्फ्रेंस के जो कुछ लोग थे, लाइक चौधरी गुलाम अब्बास और सर्टेन अदर पीपल, वो खुश नहीं थे, बिकॉज उनका मानना था कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बनाया था ताकि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को हम फुलफिल कर पाए। बट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने इसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो सेक्युलर कर दी, तो जो हमें पसंद नहीं आई। इसीलिए एक फैक्शन, एक टुकड़ी ने, ठीक है, लेड बाय चौधरी गुलाम अब्बास इन 1941, वो निकल जाते हैं आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस से और अपना दोबारा पार्टी बनाते हैं, अगेन रिवाइव करते हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को। उनका एम सिंपल ही था, जो पाकिस्तान का विजन था फॉर द रीजन, उससे अलाइन करता था। क्लियर? पहले एक पार्टी थी, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, फिर शेख अब्दुल्ला ने उसका नाम चेंज कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें से टूट के फिर एक पार्टी और बनी, इसको लीड किया चौधरी गुलाम अब्बास ने 1941 में। उसका एम सिंपली था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करना और मुस्लिम इंटरेस्ट के लिए काम करना। ठीक है, और सिंपली इसके जो आइडियाज थे, इसकी आइडियोलॉजी थी, वो पाकिस्तान के विजन के संग अलाइन करती है। क्लियर? अब शेख अब्दुल्ला क्या पढ़ते हैं। शेख अब्दुल्ला को गाइस शेर कश्मीर भी बोलते हैं, लाइन ऑफ कश्मीर। उनके आइडियोलॉजी में बिलीव था, वो मानते थे, ही सपोर्टेड ऑटोनॉमी, कश्मीर के पास खुद की पावर हो। ठीक है, सेंट्रल इन्फ्लुएंस कम हो कश्मीर में, पहली चीज। ही बिलीव्ड इन सेक्युलरिज्म, ऑल्सो कश्मीरी लोगों की अपनी आइडेंटिटी है, कश्मीरियत, इसलिए वो चाहते थे कि कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में महाराजा भी नहीं होने चाहिए, एट द सेम टाइम कश्मीर पाकिस्तान को ज्वाइन भी नहीं करेगा, बिकॉज कश्मीर की आइडेंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, सो ही अपोज्ड महाराजा एट द सेम टाइम ज्वाइनिंग पाकिस्तान। क्लियर? उसके बाद कांग्रेस अलायंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इनकी जो पार्टी है, उसके काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं आईएनसी के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और जवाहरलाल नेहरू के साथ, क्योंकि आइडिया सिंपल था, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस। जो दोनों पार्टीज के, ये दोनों लोगों के, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, कहीं ना कहीं एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग दीज थिंग्स, रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म, रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन, अब आपको पता है ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब फॉर्म हुई? 1932 में हुई। क्लियर? ऑल्सो बाद में जाके अब्दुल्ला ने उसका नाम चेंज किया गाइस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका सिंबल क्या था? ऑटोनॉमी चाहिए हमें। ठीक है, कश्मीर की अपनी आइडेंटिटी है, ही बिलीव्ड इन सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड कश्मीरियत। ठीक है, इस वजह से
ये जो आइडियोलॉजी चेंज हुई ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, उसको चेंज होने के बाद 1941 में एक टुकड़ी निकलती है, टूटता है नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय गुलाम अब्बास, राइट, एंड वो वापस से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करते हैं। क्लियर? चलिए आते, अब हुआ क्या, इंडिया को मिलती है आजादी, ठीक है, एंड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 प्रिंसली स्टेट्स को एक मिलती है पावर कि या तो आप इंडिया ज्वाइन करो या आप पाकिस्तान ज्वाइन करो या आप इंडिपेंडेंट रहो, आप किसी को भी ज्वाइन मत करो। तो महाराजा हरि सिंह जो थे उस टाइम पे रूलर, ठीक है, कश्मीर के, वो चाहते थे कि काम करते हैं, कश्मीर को बनाते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट और कश्मीर को रखते हैं इंडिपेंडेंट। कश्मीर ना ही ज्वाइन करेगा इंडिया को और ना ही ज्वाइन करेगा पाकिस्तान को, उसको हम एक अलग नेशन बनाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोज किया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑन अगस्त 12, 1947 कि जो कश्मीर है वो ना ही इंडिया को ज्वाइन करेगा ना ही पाकिस्तान को ज्वाइन करेगा। तो हुआ क्या, पाकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, बट हुआ क्या, पाकिस्तान फिर भी खुश नहीं था, बिकॉज जो डिवीजन हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच वो हुआ था रिलीजन पे बेस्ड, राइट। तो पाकिस्तान ने बोला सिंपली कि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है तो कश्मीर को आइडियली पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुश नहीं था, बट स्टिल पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। बट हुआ क्या, एज वो खुश नहीं था इसलिए उसने जितने भी सप्लाईज थे कश्मीर से वो कट ऑफ कर लिए और कश्मीर पे एक इकोनॉमिक प्रेशर बिल्डअप किया, ठीक है। और इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को साइन नहीं किया और बोला एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं और बाद में चल के कश्मीर के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, ठीक है, उसके बाद एक डिसाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। दैट वाज इंडियाज स्टांस। कश्मीरियत, मैनी कश्मीरीज एम्फेसाइज करते हैं कि उनकी एक अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी है जो ना ही इंडिया से मिलती है ना ही पाकिस्तान से मिलती है, ठीक है, बिकॉज वहां का जो कल्चर है, वहां की जो आइडेंटिटी है, इट इज अ ब्लेंड ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस, ठीक है, क्लियर। तो उस टाइम पे महाराजा का क्या मन था, पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया ने क्या कहा, ऑल्सो कश्मीरी लोगों की क्या इच्छा थी, क्या पर्सपेक्टिव था, क्लियर। तो ये चारों पर्सपेक्टिव आपको पता होने चाहिए, क्लियर। चलो अब हुआ क्या, एज आई सेड कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आया कि महाराजा हरि सिंह ने डिसाइड किया है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, 22 अक्टूबर 1947 में थाउजेंड्स ऑफ पाश्तून ट्राइब्समैन फ्रॉम पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से घुसते हैं आपके कश्मीर अंडर ऑपरेशन गुलमर्ग और उनको डायरेक्ट सपोर्ट होता है पाकिस्तान का, यस, ठीक है। वो कैप्चर करते हैं आपका मुजफ्फराबाद, ठीक है, ऑल्सो वो श्रीनगर की तरफ बढ़ते हैं आगे एंड काफी सारा वायलेंस, लूट, किलिंग बढ़ जाता है आपके कश्मीर में, ठीक है। उस टाइम पे जो आपके ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है वो अपने एक छोटी टुकड़ी लेके फोर्स की, ठीक है, वो ट्राई करते हैं जो भी रेडर्स हैं उनको थोड़ा डिले कर पाए ताकि महाराजा हरि सिंह हेल्प लेके आ सकें इंडियन गवर्नमेंट से, ठीक है। तो हुआ क्या, महाराजा हरि सिंह की जो आर्मी थी वो कमजोर थी तो भाग के आते हैं इंडिया, ठीक है, और 24 अक्टूबर को रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि आप हमारी हेल्प करो, हमें इंडियन मिलिट्री की जरूरत है। तब उस टाइम पे इंडियन लीडर्स उनको बोलते हैं कि हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे जब तक आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन नहीं करोगे, ठीक है, सिंपल। तो महाराजा हरि सिंह को लगता है कि नहीं अभी मैं लड़ नहीं सकता तो बेटर ऑप्शन होगा साइन करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो उन्होंने 26 अक्टूबर को साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल ही है कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें यहां पे इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी।
बट बाकी सब चीजों को छोड़ के जो बाकी चीजें हैं उन सभी पे कश्मीर, कश्मीर के लोग, कश्मीर की गवर्नमेंट का हक होगा। क्लियर दैट ओनली थ्री थिंग्स, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस आर हैंडल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी हैंडल्ड बाय किसने? कश्मीर के पीपल, कश्मीरी पीपल, वहां की गवर्नमेंट। क्लियर। ऑल्सो 27 अक्टूबर को माउंटबेटन इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि ठीक है मैं इसको अभी एक्सेप्ट कर रहा हूं, बट जब कश्मीर में सिचुएशन ठीक हो जाएगी, वहां पे शांति हो जाएगी, उसके बाद कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि उन्हें क्या चाहिए, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होगा कश्मीर का। क्लियर। लिखा हुआ भी यहाँ पे that Lord Mountbatten accepted it, but notably added that final determination should ultimately reflect the democratic wishes of the Kashmiri people once peace is restored. Clear? चलो, अब हुआ क्या? जब पाकिस्तान के जो पाश्तून ट्राइब्समैन थे वो घुस गए कश्मीर में, और हमें पता था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काफी अच्छा खासा सपोर्ट है उनके पास, इस चक्कर में होती है लड़ाई आपकी 1947 वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जहां पे आपके इंडियन मिलिट्री जीत जाती है। ठीक है, पूरी कोशिश करती है जितने भी ट्राइब्समैन घुसे हैं बॉर्डर क्रॉस करके उनको बॉर्डर से बाहर निकाल लें, बट स्टिल फिर भी पाकिस्तान कुछ चीजें कंट्रोल कर लेता है, लाइक वेस्टर्न एंड अदर रीजन्स। इसको हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी बोलते हैं, ऑल्सो गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है, तो ये चीजें पाकिस्तान अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब हुआ क्या? अब जनवरी 1, 1948 को इंडिया जाता है यूएन में अपना ये मैटर लेके अंडर आर्टिकल 35 ऑफ यूएन, और बोलता है कि पाकिस्तान ने इस इन्वेजन को सपोर्ट किया है और ये गलत था। बट पाकिस्तान बोलता है कि नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने, हमने कोई भी सपोर्ट नहीं किया इन पाश्तून्स को, हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब होता क्या है? अब आपका रिजोल्यूशन निकलता है 39 जनवरी 20, 1948 में। ठीक है, जो क्रिएट करता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान। अब इस कमीशन का काम सिंपली होगा, ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि लड़ाई क्यों हुई और किसने शुरू की, किसका इन्वॉल्वमेंट था, क्या था ये लड़ाई, सिंपली। ठीक है, एंड इसके मेंबर्स होंगे अर्जेंटीना, यूएसए, कोलंबिया, बेल्जियम एंड चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आपके जेएनयू एमए एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन, यस, कि कौन यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान का मेंबर था। तो ये आपको पता होना चाहिए, अर्जेंटीना, यूएसए, कोलंबिया, बेल्जियम एंड चेकोस्लोवाकिया ये मेंबर्स थे, और इन्होंने मिलके इन्वेस्टिगेट किया था इस मैटर पे। ठीक है, और इनकी इन्वेस्टिगेशन में निकला रिजल्ट क्या था इसका, कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। यस, पाकिस्तान वॉज इन्वॉल्व इन दिस इन्वेजन। ठीक है, अब निकलता है रिजोल्यूशन 47, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्रैल 21, 1948 को जो देता है 3 कंडीशन। पहली, ठीक है, पहली चीज कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा कश्मीर से। सेकंड, इंडिया बॉर्डर्स पे अपने ट्रूप्स कम करेगा। थर्ड, यूएन सुपरवाइज करेगा एक प्लेबिसाइट, मतलब कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा कि उन्हें क्या चाहिए, एंड उसके बाद डिसाइड होगा कश्मीर की डेस्टिनी। ठीक है, बट अगेन ये हो नहीं पाता है कभी। ठीक है, और इस प्लेबिसाइट को एडमिनिस्टर करेंगे आपके एडमिरल चेस्टर निमिटेस एज एडमिनिस्ट्रेटर। बट अगेन ये प्लेबिसाइट कभी होता नहीं है, कभी भी कश्मीर के लोगों से पूछा नहीं जाता कि उन्हें क्या चाहिए। क्लियर? अब सीज फायर होता है गाइस जनवरी 1, 1949 में। ठीक है, कराची एग्रीमेंट के द्वारा जो साइन होता है गाइस जुलाई 27, 1949 में, जो स्टैब्लिश करता है आपका CFL, सीज फायर लाइन 500 मिलीलीटर की। ठीक है, मॉनिटर्ड बाय अगेन यूएन का पीस कीपिंग मिशन। याद रखो, अगर आईपी बीच में आ रहा है और पहले यूएन आ रहा है, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का ही इशू है, याद रखो एवरी सिंगल टाइम। ठीक है, ऐसे ये
यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडियन पाकिस्तान, वैसे ही ये भी आपका इंडियन पाकिस्तान का ही है, पीस कीपिंग मिशन। क्लियर? चलो, उसके बाद जो लाइन है CFL, ये बाद में चल के बनती है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको रीनेम कर दिया जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको 1971 वॉर के बाद जब शिमला एग्रीमेंट होता है, तब इस जो लाइन को CFL को रीनेम कर देते हैं एज लाइन ऑफ कंट्रोल। क्लियर? चलिए, अब आफ्टर साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन और आफ्टर एंडिंग दिस वॉर, आर्टिकल 370 को डाला जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, एज अ टेम्पररी प्रोविजन। यस, अब ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है कि जम्मू कश्मीर बाकी स्टेट्स की तरह नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के पास खुद का होगा कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का फ्लैग होगा, ऑल्सो लिमिटेड सेंट्रल पावर होगी। मतलब जो सेंट्रल पावर है वो कम इंटरफेयर करेगी आपके मैटर्स में। बस 3 चीजें होंगी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। खाली यही 3 चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की वो हैंडल करेगी। उसके अलावा कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर नहीं करेगी इंटरनल मैटर ऑफ कश्मीर में। ठीक है, तो उनके पास थी इंटरनल ऑटोनॉमी, दैट दे कैन लिव, दे कैन गवर्न देमसेल्व्स एज दे वांट। कश्मीर के लोगों को अधिकार है, हक है अपने आप को अपने हिसाब से रहने का, विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? उसके बाद मार्च 1948 में आता है शेख अब्दुल्ला, जो बनते हैं आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। यस, उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के जो भी CM थे उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था। क्लियर? ये एक यूनिक स्टेटस था कश्मीर के पास। यस, ओके। चलो, अब समझते हैं पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरीके से मोनार्की से डेमोक्रेसी आई कश्मीर में। ठीक है, और कैसे ओवर द इयर्स कश्मीर में कश्मीर की गवर्नमेंट कैसे रही, ये कैसे इवॉल्व हुई। क्लियर? चलो, अब होता क्या है, जब असेशन टू इंडिया हो गया, जम्मू कश्मीर होता है थोड़ा ड्रामेटिक चेंज। ठीक है, अब जो डोगरा ऑटोक्रेसी थी वो चेंज होती है टू डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। अब महाराजा हरि सिंह को समझ में आ जाता है कि जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही है आपके जम्मू कश्मीर में वो कहीं ना कहीं इनकम्पैटिबल है उनके हिसाब से, इसलिए वो भाग के चले जाते हैं बॉम्बे 1949 में। ठीक है, अंडर द प्रेशर फ्रॉम नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला। क्लियर? उसके बाद राजा हरि सिंह के जो बेटे थे करण सिंह, उनको वहां रखते हैं एज रिजेंट। ठीक है, एंडिंग द डोगरा डायनेस्टिक रूलर, मतलब जो डोगरा डायनेस्टी थी उसका जो रूल था वो खत्म होता है वहां पे। मोनार्की को 1952 में अबॉलिश कर दिया जाता है वहां पे, फॉर्मली अबॉलिश्ड बाय जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लीज नोट इट डाउन, पेपर में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि कब जम्मू कश्मीर में मोनार्की को अबॉलिश किया जाता है, तो 1952 में किया जाता है बाय जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद वहां पे आते हैं आपको सरदार रियासत। ठीक है, मतलब सिंपली एज अ गवर्नर पोजीशन है, गवर्नर पोजीशन है। ठीक है, और पहले सरदार रियासत कश्मीर के रहे कौन? करण सिंह, जो महाराजा हरि सिंह के बेटे थे। ठीक है, सरदार रियासत। क्लियर? ही वॉज द फर्स्ट वन एंड द ओनली सरदार रियासत। ओके, ये लिख लीजिए, पेपर में पूछ सकता है आपसे, एंड ये भी इलेक्ट होगा। क्लियर? चलिए, शेख अब्दुल्ला, जिनको बोलते हैं शेर कश्मीर, लायन ऑफ कश्मीर, वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑल्सो इंप्लीमेंट करते हैं नया कश्मीर मैनिफेस्टो 1944 में। यस, ठीक है, उनका सिंपली एम था कि एक सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करनी है कश्मीर में, एंड वो काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स भी लेके आए। यस, जैसे कि आपका बिंग लैंडेड एस्टेट्स अबॉलिशन एक्ट 1950। इसमें था क्या, इन्होंने फिक्स कर दिया कि हर इंसान, जितने भी लोग हैं कश्मीर में, वो खाली
22.75 एकर्स रख सकते हैं। उससे ज्यादा अगर उनके पास लैंड है तो वो वहां की गवर्नमेंट ले लेगी और बाकी के जो भी लैंडलेस लेबर्स हैं उनको दे देगी। यस, तो लगभग 4.5 लाख एकर्स ऑफ लैंड लिया गया 9,000 लैंडलॉर्ड से अंडर दिस एक्ट, और इस लैंड को बांटा गया 2 लाख लैंडलेस पीसेंट्स को, जिनके पास कभी तक अपनी खुद की जमीन थी ही नहीं, उनके पास फाइनली अब खुद की जमीन है। ऑल्सो जो लैंड लैंडलॉर्ड से लिया गया उनके बदले उनको कुछ दिया भी नहीं गया। ठीक है, ही ट्राई टू मेक श्योर कि हर कोई बराबर रहे, कोई मेक श्योर कर पाए अपनी एक अच्छी जिंदगी। तो इनफैक्ट हिज रूल वॉज लव्ड बाय द पीपल देयर। यस, उन्होंने कश्मीर के लिए काफी काम किया है एंड कश्मीर के लोगों ने काफी मोहब्बत भी दी है आपके शेख अब्दुल्ला को। क्लियर? चलिए, अब होता क्या है, इशू आता है। बिकॉज देखो, इनका 2-3 एम थे मेन, कि एक तो ऑटोनॉमी क्रिएट करनी है कि कश्मीर की गवर्नमेंट, कश्मीर की चीजें कश्मीर के हाथ में ही होंगी। ठीक है। सेकंड, अगेन मेक श्योर करना है दैट कश्मीर में सेक्युलरिज्म है, कि कश्मीर में जितनी भी कम्युनिटीज हैं वो अच्छी तरीके से रह पाए। ठीक है, तो ये उनके जो मेन एम थे। और थर्ड, डेमोक्रेसी। ठीक है, और सिंपली फोर्थ भी था आपका सोशलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, सोशलिस्ट वेलफेयर स्टेट। अब ये तीनों चीज ठीक है, बट ये चीज जो ऑटोनॉमी वाली है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद नहीं आई। बिकॉज अब्दुल्ला कहीं ना कहीं हमेशा मानते थे कि कश्मीर की एक अपनी खुद की आइडेंटिटी है, जो ना ही इंडिया से हम लोग रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, ना शेयर कर पाते हैं, और ना ही पाकिस्तान से। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उसको डर था कि शेख अब्दुल्ला काफी पॉपुलर है कश्मीर के लोगों में, और शेख अब्दुल्ला में इतना दम है कि कश्मीर के लोगों को वो इस तरीके से आपके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कश्मीर के लोग अपना खुद का इंडिपेंडेंट स्टेट कश्मीर मांग सकते हैं। इसीलिए फॉलोइंग दीज एक्यूजेशंस आपके कश्मीर में जो शेख अब्दुल्ला की पोजीशन है उसको डिसमिस कर दिया जाता है एंड उनको 1953 में अरेस्ट कर लेते हैं। और सिंपली कंसर्न क्या होता है कि कश्मीर के सेपरेट स्टेट लोग डिमांड कर सकते हैं, कश्मीर एज अ सेपरेट नेशन पीपल कैन डिमांड अंडर हिज इन्फ्लुएंस। और कहीं ना कहीं ये कर भी रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस रिगार्डिंग अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड कश्मीर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। क्लियर? बट बाद में चल के एग्रीमेंट भी होता है इंदिरा गांधी और उनके बीच। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम डिटेल में आगे। चलो, अब क्या हुआ देखो, अगेन वही चीज कि 1952 में शेख अब्दुल्ला बात करने लग गए ग्रेटर ऑटोनॉमी की, कि हमें और आज़ादी चाहिए, हमें और फ्रीडम चाहिए। वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कश्मीर में। ठीक है, और कहीं ना कहीं हिंट कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मंजूर नहीं था। इसलिए उसने कहीं ना कहीं सतर्क कर दिया नेहरू जी को और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को। तो 9 अगस्त 1953 में अब्दुल्ला को डिसमिस कर दिया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर बाय करण सिंह, जो वहां के क्या थे, सरदार रियासत। ठीक है, और अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, विद एक्यूजेशन कि वो कंस्पायर कर रहे हैं टू मेक द स्टेट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो 1953 में होता है कूप। ओके, जहां उनको हटा दिया जाता है, सिंपल। एंड 22 सालों तक उनको जेल में या हाउस अरेस्ट में रखा गया, जो डिफाइन करता है कश्मीर की हिस्ट्री को। चलिए, अब उनके बाद आते हैं गाइस सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, बख्शी गुलाम मोहम्मद। यस, अब उनके रिश्ते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां की, इंडिया की, उसके संग काफी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट वो एक्सेप्ट भी करते हैं इंडिया की गवर्नमेंट का फंड्स, लाइक टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इवन जवाहर टनल।
ऑल्सो उन्हीं के रूल के अंडर जो आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन है उसको फॉर्मली रेटिफाई कर दिया जाता है कि यस, जम्मू कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल्सो जो यूएन ने बात की थी पेब्लिसाइट की, वो भी हटा दी जाती है कि अब कोई पेब्लिसाइट नहीं होगा, अब कोई भी कश्मीर के लोगों से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ऑल्सो 1956 में जम्मू एंड कश्मीर अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करता है। ठीक है, जहां वो डिक्लेयर करता है द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर? मतलब आपने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया अब कि जम्मू कश्मीर पार्ट है किसका? इंडिया का। ओके, इट इज ऑफिशियली, इट इज फॉर्मल नाउ। चलिए, अब होता है अगेन, पाकिस्तान फिर इशू करता है क्रिएट। ठीक है, अगेन अपना ऑपरेशन गिब्राल्टर शुरू करता है एंड कश्मीर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। ठीक है, और कश्मीर के लोगों को, इनफैक्ट वहां के जो यूथ है उनको भड़काता भी है। तो एक पॉपुलर अपराइजिंग कश्मीर में देखने को मिलती भी है, जिसकी वजह से होती है 1965 वॉर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बट अगेन ये वॉर खत्म होती है, ठीक है, अंडर ताशकंद डिक्लेरेशन। ऑल्सो 1965 में आपके टाइटल होते हैं चेंज, लाइक सरदार रियासत से बदलता है गवर्नर। ठीक है, सबसे पहले और आखिरी सरदार रियासत थे करण सिंह। ऑल्सो करण सिंह ही आपके फर्स्ट गवर्नर भी थे। ठीक है, कश्मीर के पेपर में ये पूछ लेगा। ठीक है, जैसे अभी पूछा था आपके फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नर ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। प्लीज नोट दीज थिंग्स डाउन। ओके, इनफैक्ट वजीर आजम को चेंज करके बनाते हैं चीफ मिनिस्टर। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, अब चीफ मिनिस्टर है खाली। ठीक है, गुलाम मोहम्मद सादिक ये लास्ट प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए कि हु वाज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो थे आपके गुलाम मोहम्मद सादिक। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। इनफैक्ट ये आपकी 12th की एनसीईआरटीज में मेंशन्ड है ये। ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो, अब सिंपली समझते हैं हम जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हेड्स की। ठीक है, तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया गया तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ आपके जम्मू कश्मीर बने मेहर चंद सिंह। यस, उन्होंने शपथ ले ली। बट सबसे पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वो बने आपके शेख अब्दुल्ला। क्लियर? ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आते हैं बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड भी रहे वहां पे। ठीक है, 10 साल तक उन्होंने वहां पे राज किया। उसके बाद ख्वाजा शमशुद्दीन, उनका टाइम पीरियड काफी कम था। ठीक है, फिर आते हैं आपके गुलाम मोहम्मद सादिक, जो आखिरी प्राइम मिनिस्टर और पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। क्लियर? चलो, क्वेश्चन देखो, हमें पता है सिंपल शेख अब्दुल्ला आए, उनको हटा के जब कूप हुआ 1953 में, उसके बाद आते हैं गुलाम मोहम्मद। ठीक है, और उन्हीं के टाइम पे गाइस याद रखो, ऑफिशियली हमने अडॉप्ट किया 1956 में, कश्मीर ने अडॉप्ट किया इनफैक्ट। ठीक है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कश्मीर, जहां पे मेंशन किया गया था कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्हीं के टाइम पे। उसके बाद आए शमशुद्दीन एंड देन आपके जेम सादिक, जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं किसके? जम्मू एंड कश्मीर के। क्लियर? नाउ यू नो द आंसर, डी आंसर है। क्लियर? चलो, ऑल्सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं, तो प्रॉपर फाउंडेशन बैच लाइव है यूजीसी नेट का। आप सिंपली सर्च करोगे गूगल पे पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, सिंपली मेन्यू में जाके यूजीसी नेट जाओ। ठीक है, या कोर्सेज पे आप जा सकते हो। ठीक है, अप टू 70% डिस्काउंट चल रहा है। यस, 799, 1899 एंड 2399 फॉर 1 ईयर। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस एनीवेयर, जिसमें आपको लेक्चर्स, मेंटरशिप, आपको टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो डू चेक इट आउट। ठीक है,
कोड सिंपली यूज कर लेना, JRF पक्का, ठीक है। आई मेड श्योर कि आपके लिए एजुकेशन, ठीक है, एक्सपेंसिव ना हो, आपके लिए ऑप्शन ना हो, बट एजुकेशन आपका अधिकार है, आपका राइट है, ठीक है। इसलिए प्राइसेस को बहुत ही मिनिमल रखा गया है, तो प्लीज डू चेकआउट, ठीक है। आई कैन एश्योर यू, ठीक है, इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स, ओके। ये सारा कंटेंट JRF स्कॉलर्स ने बनाया हुआ है, ओके, सो डू चेकआउट। अगेन आपको उसमें क्या मिलेगा, सिंपली आपको 1-on-1 मेंटरशिप, आपको एक मेंटर दिया जाएगा जिसका JRF क्वालिफाइड है ऑलरेडी, ठीक है। या तो वो मैं होंगी या मेरे बिहाफ पे कोई मेरा मेंटर होगा, ठीक है। वो आपको गाइड करेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। आपको डेली वीकली प्लान्स बनाएगा, आपको कोई भी डाउट है आप सिंपली अपने मेंटर से बात कर सकते हो, इनफैक्ट कॉल्स भी शेड्यूल कर सकते हो। आपको नोट्स मिलेंगे वेबसाइट पे अवेलेबल, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको PYQs मिलेंगे, हर टॉपिक के PYQs फ्रॉम 2009 से लेके 2026 तक के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, इन अ टेस्ट फॉर्मेट। आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू ड्राइव लिंक, डाउट सपोर्ट यूजिंग व्हाट्सएप गाइडेंस, ठीक है, डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर मॉक टेस्ट सीरीज जिसमें एडवांस लेवल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, NCERT टेस्ट, शॉर्ट क्विजेस एंड मेनी मोर। ये भी आपको इसी बैच में मिलेगा अंडर सिंपली 1899 फॉर 6 मंथ। क्लियर? तो प्लीज डू चेकआउट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, इंदिरा शेख रिकॉर्ड हुआ क्या, अब आपका जब इंडिया जीत गया 1971 वॉर विद पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद शेख अब्दुल्ला के साथ गांधी जी, आपके इंदिरा गांधी जी करती हैं एक अकॉर्ड, एक एग्रीमेंट, कि वो बोलती हैं कि अब्दुल्ला आप पहले एक्सेप्ट करोगे कि जम्मू कश्मीर एक इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, पहली चीज, जम्मू कश्मीर किसका पार्ट है, इंडिया का, पहला। सेकंड, ये जो प्लेबिसाइड की डिमांड है कि कश्मीर के लोगों से पूछा जाएगा उनकी डेस्टिनी के बारे में, इसको आप भूल जाओगे, अब कोई भी प्लेबिसाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने ये 2 कंडीशन आप मानते हो, इस अकॉर्ड को साइन करते हो, तब आपको हम छोड़ सकते हैं। और अब्दुल्ला ने ये चीजों को मान लिया कि यस, जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, ठीक है। ऑल्सो अब कोई प्लेबिसाइड नहीं होगा, अब उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो वापस से आते हैं आपके चीफ मिनिस्टर एस अब्दुल्ला, ठीक है, और काफी काम करते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए वहां पे और ग्रोथ के लिए इन टूरिज्म इन कश्मीर टिल हिज डेथ इन 1982। उनके मरने के बाद उनके पुत्र, उनके सन फारूक अब्दुल्ला बनते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर। बट कुछ टाइम बाद ही उनकी गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर देते हैं बाय द गवर्नर, यस। तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरफेयर कर रही है कश्मीर की लोकल पॉलिटिक्स में, विच इज नॉट राइट। ये आप सिंपली 370 को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 370 सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी कश्मीर के मैटर में एक्सेप्ट 3 थिंग्स, आपका कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड डिफेंस, बट स्टिल कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखा जा रहा है कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों को ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी जाता जा रहा है, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो ट्रस्ट है वो भी खत्म होता जा रहा है, क्लियर। इनफैक्ट बाद में जाके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आपका अलायंस भी बनाती है विद कांग्रेस इन 1986 में फॉर इलेक्टोरल पर्पस, बट फिर भी लोग खुश नहीं होते हैं, ठीक है। पीपल आर नॉट हैप्पी, लोगों को लग रहा है कश्मीर की पॉलिटिक्स में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्यों इतना इन्वॉल्व हो रही है, इट इज रॉन्ग, पीपल आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है। चलो अब होते हैं 1987 इलेक्शंस, जिसमें आपके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो कांग्रेस का अलायंस था वो जीतता है और फारूक अब्दुल्ला आते हैं पावर में एज चीफ मिनिस्टर, बट फिर भी लोग खुश नहीं है वहां पे, उनको लगता है ये हमारी चॉइस नहीं थी, हमने इस इंसान को वोट नहीं किया था, इट इज नॉट आवर पॉपुलर चॉइस, कहीं ना कहीं इलेक्शंस में छेड़छाड़ की गई है, इलेक्शंस वर अनफेयर,
ठीक है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की उसने इंटरफेयर किया कश्मीर में। ओके, सो पीपल वर नॉट हैप्पी और लोग सड़क पे आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और मिलिटेंट मूवमेंट शुरू हो जाता है वहां पे, जहां लोग हथियार उठा लेते हैं और कश्मीरी नेशन की बात करते हैं एज अ डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री, जिस वजह से कश्मीर की सिचुएशन खराब हो जाती है और वहां पे लगता है गाइस प्रेसिडेंट रूल फॉर मेनी ईयर्स। और काफी टाइम तक वहां पे मिलिट्री गवर्न करती है, ठीक है। बट वापस से इलेक्शन होते हैं गाइस 1996 में, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेड बाय फारूक अब्दुल्ला पावर में आती है वापस से और डिमांड करती है रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? चलो, अब ये सिंपली किस तरीके से अलग अलग गवर्नमेंट रही है कश्मीर में। सबसे पहले 1996 में आपका अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है और आते हैं फारूक अब्दुल्ला एस सीएम, ठीक है। फिर 2002 में पीडीपी और कांग्रेस का होता है कोलिशन, जहां पे मुफ्ती मोहम्मद सईद आते हैं एस सीएम। उसके बाद गुलाम नबी आजाद। फिर अगेन 2009 में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहां पे। उसके बाद अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड आपका कांग्रेस आती है कोलिशन में, जहां पे उमर अब्दुल्ला आते हैं। अब ये आता है हरियत। हुआ क्या, जो हरियत कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, ये लोग है सिंपली बात करते हैं कश्मीर का सेपरेट नेशन, कश्मीर एज सेपरेट नेशन, और मुस्लिम के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं सिंपली, ठीक है। तो जो हरियत कॉन्फ्रेंस थी उसको पसंद नहीं आया ये, ठीक है, ये इलेक्शंस वगैरह। तो उन्होंने एक अनरेस्ट शुरू कर दिया वेयर पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट, ठीक है। काफी वायलेंस देखने को मिला। ओके, उसके बाद 2014 से 2016 में पहली बार इतना बड़ा हायर वोटर टर्नआउट देखने को मिला कश्मीर में, जहां पीडीपी और बीजेपी कोलिशन देखने को मिली, ठीक है। और मुफ्ती सैयद, उसके बाद महबूबा मुफ्ती बनती है पहली विमेन सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यस, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट हुआ क्या, महबूबा मुफ्ती के टाइम पे टेररिज्म काफी बढ़ गया, वायलेंस काफी बढ़ गया। तो बीजेपी ने बाद में चल के जो अपना सपोर्ट था वो विड्रॉ कर लिया, ठीक है, 2018 में। और वापस से वहां पे लग जाता है प्रेसिडेंट रूल, सिंपल। तो किस तरीके से वहां पे वापस से इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगता है, वापस इलेक्शन होते हैं, वापस प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। ऑल्सो जो लोग थे वो खुश नहीं है वहां पे। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं उसको आग देता रहता है, टेररिज्म को, ठीक है, वो करता रहता है इन्फिल्ट्रेट देयर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या आप याद रखोगे कि फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर कौन था आपके, सिंपली महबूबा मुफ्ती। पेपर में आपसे पूछ लेगा हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महबूबा मुफ्ती, ठीक है। ये कब आई, अप्रैल 2016 में। बट क्योंकि आपके जम्मू कश्मीर में टेररिज्म था, ठीक है, वहां पे लोग खुश नहीं थे, वायलेंस था, सिचुएशन ठीक नहीं थी कश्मीर में, इसीलिए बीजेपी अपना विड्रॉ करती है सपोर्ट उनसे इन जून 2018 में, और वहां पे लगता है प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद आर्टिकल 370 आता है, ठीक है। ऑन 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बना देते हैं ये लोग, ठीक है। जम्मू कश्मीर 1 यूनियन टेरिटरी एंड सेकंड लद्दाख। अब कोई भी स्टेट नहीं है, नाउ दे आर 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू कश्मीर एंड 1 लद्दाख। क्लियर? चलो, अब एक और चीज यार लिख लीजिए। अब आपका जो आया था 2019 में, किस तरीके से 2030-70 जो आर्टिकल है इसको किस तरीके से अबॉलिश कर दिया। उससे पहले, ठीक है, जो भी इशू था आपके कश्मीर में, जो भी अनरेस्ट था, वायलेंस था, उसको देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया 3 मेंबर्स ग्रुप ऑफ इंटरलोक्यूटर्स। यस, कब, अक्टूबर 13 2010 में, प्लीज लिख लीजिए। जिसमें मेंबर्स थे आपके दिलीप पादगांवकर, ठीक है, एंड ही वाज द हेड, ये हेड थे, राधा कुमार एंड एम एम अंसारी।
उनकी रिपोर्ट का नाम था अ न्यू कॉम्पैक्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड उस रिपोर्ट ने काफी सारे रिकमेंडेशन प्रोवाइड किए, लाइक 370 आर्टिकल का जो स्टेटस है उसको टेम्पररी से स्पेशल बना दो, पहला। सेकंड, एक सेपरेट काउंसिल हमें एस्टैब्लिश करनी है, बनानी है फॉर जम्मू कश्मीर लद्दाख। थर्ड, सेंट्रल लॉज, जितने भी सेंट्रल लॉज एक्सटेंडेड है कश्मीर में उन सभी को रिव्यू करो। ऑल्सो रिव्यू करो आफ्सा को और पीएसए को, और जो भी माइनर ऑफेंडर्स हैं उन सबको छोड़ दो, ठीक है। ऑल्सो किस तरीके से वहां पे गवर्नर अपॉइंट होता है उसमें भी रिफॉर्म लेके आओ। बट अगेन हरियत कॉन्फ्रेंस को वो पसंद नहीं था, ठीक है, क्लियर। तो इसलिए वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए यार, क्लियर। चलो, who was the chairman of the group of interlocutors of जम्मू एंड कश्मीर? सिंपली आपके दिलीप। कब आया था ये? 2010 में आया था। रिपोर्ट कब आई? 2011 में आई थी, क्लियर। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं है रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट से। बाकी कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। एंड प्लीज गाइज, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद है एंड आप चाहते हो कि हम और भी लेक्चर्स लेके आए तो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर, ठीक है। जितना आप अपने दोस्तों के संग शेयर कर सकते हो प्लीज करो, उनको भी हेल्प मिलेगा और हमें भी मिलेगा मोटिवेशन, सो दैट हम लोग कंटिन्यू रखें इस सीरीज को, क्लियर। बाकी कोई भी डाउट है तो आप सिंपली व्हाट्सअप कर सकते हो, ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा इंस्टाग्राम है, क्लियर। चलो, अब वही 2019 में गाइस 370 हो जाता है रिवोक, ठीक है, अगस्त 5 2019 में, प्लीज लिख लीजिए इसको, ठीक है। एंड रीजन को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, 1 जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर एंड सेकंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, यस, ओके। इसको डायरेक्टली आपका सेंटर गवर्न करेगा, ओके, बिकॉज ऑफ स्ट्रेटेजिक हिमालयन सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, ओके। अब जम्मू कश्मीर अभी भी काफी बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और काफी सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया की सिक्योरिटी इश्यूज के लिए भी, ठीक है। 2024 असेंबली इलेक्शंस में हुए थे, ठीक है, हुए थे, जिसमें 42 सीट्स आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाती है, यस, आउट ऑफ 90, एंड उमर अब्दुल्ला बनते हैं चीफ मिनिस्टर विद हिज फादर फारूक अब्दुल्ला, जो एज नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, दैट इज उमर अब्दुल्ला, एंड उनके फादर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है, क्लियर। एंड कैरी कर रहे हैं द लेगेसी ऑफ कश्मीरियत इनटू द 21st सेंचुरी, ओके। आई होप इट इज क्लियर। ऑल्सो एक चीज याद रखो यार, जब हम बात करते हैं हरियत कॉन्फ्रेंस की ना, ये कब स्टैब्लिश हुई? 1993 में हुई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पेपर में आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर। ये सिंपली बात करती है अपनी खुद की सेल्फ डिटर्मिनेशन की, और कहीं ना कहीं, ठीक है, कश्मीरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हवा भी देती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए गाइस, बाकी आपका कंक्लूजन है यहाँ किस तरीके से लद्दाख का एक डाइवर्स कल्चर है, एक प्लूरल सोसाइटी है, और कैसे उसका डिवीजन हो चुका है अब इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इट इज एशियाज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स सोसाइटीज, क्लियर। इनफैक्ट आप देखो रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, सिख कम्युनिटीज, लिंग्विस्टिक पे कश्मीरी, डोगरी, लद्दाखी, उर्दू, हिंदी एंड मोर, ठीक है। इवन अलग अलग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस लाइक जम्मू, कश्मीर वैली, लद्दाख, हर किसी का अपना एक यूनिक हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वैल्यू मिली होगी, आपको समझ में आया होगा, एंड जितने भी PYQs हमने सॉल्व किए आपको सभी का आंसर्स पता होंगे,
क्लियर? बाकी फॉर मोर लेक्चर्स लाइक दिस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक्स कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या क्या आप चाहते हो चेंज। आपको लग रहा है कि आई एम टीचिंग वेल, क्या मुझे धीरे पढ़ाना चाहिए, क्या माई स्पीड इज वेल, ठीक है? प्लीज डू गिव योर फीडबैक्स इन द कमेंट यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए टू रियलाइज कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है? इंस्टाग्राम एंड ईमेल। क्लियर? बाकी नंबर दिया हुआ है। क्लियर? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।